योजना सरकार की बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सर नॉर्मल बहाली भर्ती हो रही है वो भी चले तब ठीक है। क्या गारंटी है कि ये ट्रांसपेरेंट होगा? ये पहले जो बाकी लोग हैं सर, एमपी एमएलए हैं, इनके में भी तो थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको भी तो सदनवीर का ओहदा मिलना चाहिए सर। तो ये करवाइए सर, इस पर थोड़ा वर्कआउट हो तो सर बढ़िया रहेगा। तो इतनी ज़्यादा तो सर नहीं होगी सर समस्या। सरकार की आर्मी में भर्ती के लिए जो अग्निपथ योजना है, यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस अग्निपथ योजना को लेके। ये अलग अलग प्रांत के युवा हैं, यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भैया नमस्कार, आप मुद्दे की बात साथ जुड़े हैं। सरकार एक आर्मी के लिए अग्निपथ योजना लेके आई है, जो अग्निवीर भर्ती करेगी 4 साल के लिए। उसको लेकर आपकी क्या राय है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से संबंध रखते हैं, बताइए पहले। सर मेरा नाम निखिल सिंह चौहान है, मैं सीधी जिले का हूँ, एमपी का सर। मैं सर इस चीज़ के तो सर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 4 साल वाला स्कीम हो सर। इसका कारण यही है कि हम लोग का एक तो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग इमोशन से बहुत जुड़े रहते हैं सर। सेना में सर हम लोग ये सिर्फ 4 साल के लिए नहीं आना चाहते, सब चाहते कि रहें तो अच्छे से रहे, बढ़िया रहे। और सर जहाँ बात रहती है कि कुछ बात ये भी करते कि जो देश सेवा करना चाहता है तो देश सेवा करे, उसको पेंशन से क्या मतलब। तो सर मैं तो ये पूछता हूँ कि पेंशन किसको पसंद नहीं है, किसको नहीं चाहिए पेंशन। आपने पढ़ा है इसको, जो सरकार ने योजना लेकर आई है? हाँ सर, जितना अपने हिसाब से हम लोग के लिए जितना है सर, अपन लोग ने वो पूरा पढ़ा है सर। उसके हिसाब से हम लोग भी आगे के लिए देख रहे हैं, कर ही रहे हैं तैयारी भी। सरकार ये कह रही है कि इस योजना के तहत जो अगर बच्चा 17 से 21 साल का उन्हें एज ग्रुप रखा है कि जो भर्ती करेंगे वो इस बीच में वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए तो है कि अगर वो 10th पास है तो उनको 12th का करवाएं, क्वालिफिकेशन पूरी करवाएंगे। अगर वो 12th है तो उसको ग्रेजुएशन करवाएंगे। तो इसका मतलब ये तनख्वाह भी देंगे और आपको पढ़ाई भी करवाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ घर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपको खर्चा अपना करना पड़ेगा। हाँ ये तो है सर, लेकिन अब ये सब करेंगे तो सर इसके लिए तो ये तो करवाना ही पड़ेगा सर। अब ये सोचे कि ये भी ना करवाएं कुछ भी, तो ये तो सर पूरी तरह गलत हो जाएगा। एक और युवा हमारे साथ में, आपका क्या नाम भैया? सर दिव्यांशु तिवारी नाम है, यूपी आजमगढ़। यूपी आजमगढ़ से। आप क्या समझते हो इस योजना को लेकर? सर मेरी नज़र में वही जैसा मेरे दोस्त ने बताया, कुछ ना कुछ समस्या है सर हमारे लिए। तो क्या समस्या है? सर समस्या जैसे सर ये कि जैसे अब 4 साल कर दिया है, तो जैसे 4 साल में सर जिन 25% को रख लेंगे सर उनका तो ठीक है, बाहर जो 75% है क्या गारंटी वो सब लग जाएंगे। ये युवाओं के लिए एक योजना आई है, एक तरह से एक ओपन फील्ड है पूरे देश में कि युवा इसमें लिए जाएंगे और 25% के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। वो 1 साल बाद या 4 साल बाद उनको वो रिटेन करेंगे, वो आर्मी में ही रहेंगे पूरी सेवा के लिए। तो आपने क्या ज़रूरत नहीं समझी इसको, सरकार के इस जो अग्निपथ योजना आई है इसके पूरे इसको पढ़ें आप? सर जैसे ये योजना सरकार की बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सर नॉर्मल बहाली भर्ती हो रही है वो भी चले तब ठीक है। एक और युवा हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है और मैं बिहार जिला आरा से बिलोंग करता हूँ। जी सर। क्या जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में? सर अभी जो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो अभी अनाउंस किया था टीओडी लागू हो गया है। मतलब कि अभी जो भी आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट होगा, तीनों थल वायु सेना और जो जल सेना है, उसके वो अग्निवीर की तरफ से होगा। साथ जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा सारा उसका 4 साल होगा उसका। उसके बाद जो भी इन लोगों ने मतलब कि उसके फ़ायदे वगैरह बताए हैं, जैसे कि वो पेंशन, जैसे कि उसका इंश्योरेंस हो गया 48 लाख के करीब, और जो 21,000 पहले साल के लिए, और चौथे साल तक का जो 36,000 तक हो जाएगा। और इसमें से भी उन्होंने बताया है कि करीबन तब तक 5 लाख करीब हमारे, जब 4 साल हमारा पूरा हो जाएगा, रिटायर होंगे, तो 5 लाख करीब हमारे जो सैलरी हमारे तरफ से होगा वो, ठीक है। और बाकी 5 लाख करीबन 6 लाख के आसपास वो सरकार देगी, ठीक है। तो एक मैं बात बताना, जो हमारे जो परमानेंट वाले जो अभी जो होते हैं, पहले जो ट्रेनिंग करते थे, उनको ट्रेनिंग ख़त्म करते ही उनके तकरीबन सैलरी 4.5 लाख के आसपास वो अब उनका होता था, ठीक है। पहले मुझे सैलरी क्या था, ठीक है, 4.5 लाख होता था सिर्फ वो 1.5 साल के अंदर ट्रेनिंग ख़त्म करते ही। और उसके बाद जो हम 4 साल कर रहे हैं, 4 साल के बदले हमारे फिर क्या है 10 साल। तो क्या गारंटी है कि जो ये जो 25% वाला जो आगे जाएंगे बंदे, ये ट्रांसपेरेंट होगा? कोई गारंटी लेती है कि मैं आर्मी चीफ पे भी मैं उंगली क्या उठाना चाहता हूँ, माफ़ करना, क्या गारंटी है कि ये ट्रांसपेरेंट होगा? ये पहली युवा आज जिस तरह से हमारे शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं ना कहीं उसको संशय है कि आर्मी में भी कहीं ना कहीं इस तरह की रिश्वतखोरी या ये कह सकते हो अधिकारियों को चापलूसी करनी पड़ेगी 25% में बने रहने के लिए। ये एक डाउट है, इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ ईमानदारी बरती जाएगी? 25% जो रिटेन होना है होंगे अग्निवीर,
वहाँ ईमानदारी होगी या ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी, इसके लोग संशय है। एक और युवा हमारे साथ में है जी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ज़्यादा नहीं सर, मैं इसके एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट है सर, इसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर 2020 का एयरफोर्स का एग्ज़ाम करवाया, फ़ेज़ 1 करवाया, उसके बाद फ़ेज़ 2 भी करवा दिया जो 2020 का था। उसके बाद सर फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई? एक मेरा ये चीज़ है। और दूसरा जो ये 2021 में जिनका पेपर ये जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हुआ था, उसका सर ना उसका कोई रिज़ल्ट किया, और उसका तो कम से कम फ़ेज़ 2 करवाते जी। वैलिड सवाल है। युवा हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, बाकायदा फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल टेस्ट पास किए, एग्ज़ाम दिए, फ़ेज़ 1 पास किया, फ़ेज़ 2 पास किया, रिज़ल्ट होल्ड है उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो रिज़ल्ट आए तो उनको सेवा का मौका मिलेगा। ये एक सवाल है, क्योंकि वो रिज़ल्ट जारी होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने तैयारी की और अपना समय दिया, ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली। तो कहीं ना कहीं ये एक जायज़ सवाल है, उनका रिज़ल्ट आए और उनको मौका मिलना चाहिए जिस तरह से रेगुलर भर्ती पहले होती रहती। सर करना चाहिए सर, ये एयरफोर्स के तो जो हैं ख़ास तौर पे सर, इसमें सर अब कोई आदमी अब दो साल उसने प्रिपरेशन के लिए 2020 से सर वो किया, उसने तैयारी किया, अब उसके पास अब दोनों फ़ेज़ 2 भी उसका क्लियर, तो आप कम से कम उसकी ज्वाइनिंग तो दो। आपको वो चीज़ करना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ज़रूरत है सरकार इस पर। सर एक और मैं बात बताता हूँ सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2-3 दिन पहले साहब ने, तो जनरल पुरी सर ने कहा था कि ये जो एयरफोर्स के रिज़ल्ट हम लोग ने रद्द किए हैं, हम लोग ने एज में रिलैक्सेशन इसी कारण किया है कि ताकि क्या है कि जिन लोग के पेपर रद्द हुए वो आगे देखें। ठीक है, यही बोला था लगभग, इतना यही शब्द। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। एक मिनट सर रुकिए, मैं पूरा कर दूँ। यही सर शब्द थे, ठीक है, उनके कि जो हम लोग ने 2 साल का रिलैक्सेशन दिया एज में, वो इन्हीं लोग का दिया क्योंकि पेपर रद्द किया। ये उन्होंने क्या कहा कि ये स्कीम के बारे में हम लोग बहुत पहले से विचार कर रहे थे, 1989 से इसके ऊपर से विचार विमर्श चल रहा था, कोविड में अच्छा मौका मिला तो जाके इम्प्लीमेंट कर पाए। सर आप ये कह रहे हो प्री प्लान थी ये सब चीज़, जब प्री प्लान थी तो सर आपने एग्ज़ाम लिया क्यों? जी बिल्कुल सही बात है, एग्ज़ाम क्यों लिया, बिल्कुल सही बात है। जब आपको एग्ज़ाम लिया तो पूरी क्लियरिटी के साथ कैंडिडेट को बताना चाहिए था कि ये आपका अग्निवीर के तौर पर हम परीक्षा कर लेंगे। आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं युवा है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो उसका मानना यही है कि रेगुलर भर्ती हो और वो पूरे समय आर्मी में दें जितना सर्विस काल होता है, उनको बाकायदा सब चीज़ पेंशन मिले। पर सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको 25 साल की उम्र में आप हो जाओगे तो आपको 12 लाख के आसपास 11.72 लाख आपको मिल रहा है पैसा। अरे आप इतना पैसा दिखा रहे हो, इतना पैसा कर रहे हो, जो भी कहते हैं, जो फेवर में लेते हैं, बहुत कहते हैं कि पेंशन वेंशन का ये है, इतना पैसा तो मिल रहा है। अरे इतना ही आप लोग को दिखानी है तो सीधे पेंशन ही चालू कर दो। जी 100 बात की एक बात। धन्यवाद। तो सर सबकी है, सबसे मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा, अगर जो भी लोग कहते हैं कि ये सेना की पेंशन बंद करनी चाहिए, जो ये टूर ऑफ ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि मेन तो इसका मोटिव ये है कि थोड़ा पेंशन को कम करके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो सर जो बाकी लोग हैं सर, MP MLAs हैं, इनके में भी तो थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी तो सदनवीर का ओहदा मिलना चाहिए सर। तो ये करवाइए सर, इस पर थोड़ा वर्कआउट हो तो सर बढ़िया रहेगा। तो इतनी ज़्यादा तो सर नहीं होगी सर समस्या। MLA MP की पेंशन बंद होनी चाहिए, बंद बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल बंद, एकदम बिल्कुल बंद होनी चाहिए सर, बिल्कुल। सब कुछ बंद होनी चाहिए। थैंक यू।